हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सलागा और पेपिनो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए काबा, कैलीफ्ला और एडमिरल फनल बुल्मा को वहां से बचा के ले आते हैं। वो सब सलागा से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सब काफी दूर आ भी चुके हैं। तभी बुल्मा बोलती है, क्या हम अब थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? अब हम काफी दूर आ चुके हैं और मुझे तुम सबको कुछ बताना है। और बुल्मा की बात सुन के एडमिरल पीछे देखती है कि ये पीछे से सलागा आ तो नहीं रहा है। और अच्छे से चारों तरफ देखने के बाद एडमिरल बोलती है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। कैप्टन काबा, कैलीफ्ला, हम नीचे उतर रहे हैं, तुम चारों तरफ ध्यान रखना। और तभी वो सब नीचे लैंड करते हैं और बुल्मा बोलती है, मुझे लगा नहीं था मुझे इतनी जल्दी इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर अच्छी बात है मैं पहले से ही तैयार थी। एडमिरल बोलती है, तैयार थी, इसका क्या मतलब हुआ? और बुल्मा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, तुमने मेरी कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, वही कैप्सूल मेरे फादर ने इन्हें बनाया है। और बुल्मा की बात सुन के काबा एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इनकी वजह से बड़ी बड़ी चीजों को छोटा किया जा सकता है ताकि उन्हें इधर उधर ले जाने में आसानी रहे। और बुल्मा बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा काबा, लेकिन इनकी एक दिक्कत भी है, ये जिंदा इंसानों को नहीं कंटेन कर सकते, अपने साथ नहीं रख सकते। और जैसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, अगर मैं एक कैप्सूल के अंदर होती तो तुम सबको इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। और ये बोलते बोलते वो एक कैप्सूल को बाहर निकालती है और उन सबको दिखाती है। और बुल्मा की बात सुन के कैलीफ्ला बोलती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी बुल्मा बोलती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और ये बोलते ही बुल्मा उस कैप्सूल को चला देती है और वो तीनों इस कैप्सूल को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। वो बुल्मा के ऑन करते ही कैप्सूल बहुत ही बड़ा हो जाता है। बुल्मा बोलती है, फाइनली जो एक दिक्कत मेरे कैप्सूल के अंदर थी कि ये जिंदा इंसानों को नहीं कंटेन करते थे, टपल्स की रिसर्च की वजह से मैंने उस प्रॉब्लम को भी हटा दिया है। और ये जो वही कैप्सूल तुम्हारे सामने है, इसके अंदर जिंदा इंसानों को भी रखा जा सकता है। और इस कैप्सूल को देख के वो सब के सब काफी हैरान होते हैं। काबा बोलता है कि ये तो काफी कमाल की चीज है। बुल्मा बोलती है ना, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ और भी है। और ये बोलते ही बुल्मा उस कैप्सूल के पास जाती है और उसके अंदर से एक सूटकेस को निकालती है। हम देखते हैं कि इसके अंदर स्काउटर्स होते हैं जो पहले साइन यूज करते थे अपने यूनिवर्स 7 के। बुल्मा बोलती है, ये सब स्काउटर्स हैं, मेरे यूनिवर्स के साइन इन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने अपोनेंट की पावर लेवल को देखने के लिए काम करते थे। और वो चारों एक एक स्काउटर को उठा लेते हैं। बुल्मा बोलती है, इस स्काउटर को अपने किसी भी एक कान में पहन लो, इसकी वजह से हम सब एक दूसरे से बात कर पाएंगे, मैं कैप्सूल में होने के बाद भी। कैलीफ्ला उस स्काउटर को चेक करने लग जाती है और तभी वो सही से काम कर रहे होते हैं। बुल्मा बोलती है, तुम सबको गुड लक, अब मैं जा रही हूँ, तुमने मेरे लिए इतना किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सब बुल्मा को बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और बुल्मा उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो उस कैप्सूल के अंदर जाती है, वो कैप्सूल छोटा होने लग जाता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है और अगले ही सेकंड वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। और काबा जाके उस कैप्सूल को उठाने लग जाता है। तभी काबा के स्काउटर से बुल्मा की आवाज आती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और काबा ये आवाज सुन के काफी घबरा जाता है। काबा घबरा के नीचे गिर जाता है और बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, हा। वहाँ कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बुल्मा बोलती है, यहाँ अभी तक तो सब ठीक है, यहाँ अंदर सब एक लग्जरी होटल के जैसा है और अभी तक सब ठीक है और शायद इसके अंदर मैं ठीक ही रहूंगी। जब भी मुझे कुछ पूछना होगा या बताना होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी। काबा बोलता है, ठीक है मिस बुल्मा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको सेफ रखने की। और तभी कैलीफ्ला बोलती है, वेजिटा की वाइफ तो बिल्कुल भी वेजिटा जैसी नहीं है, वेजिटा की वाइफ तो बिल्कुल क्लासी है। और ये सुन के एडमिरल फनल हंसने लग जाती है। तभी काबा बोलता है, अब हम सबको मिलकर ये डिसाइड करना है कि मिस्टर बुल्मा के इस कैप्सूल को कौन संभालेगा। और ये सुन के कैलीफ्ला गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम क्या सीरियस हो? तुम कैसी बात कर रहे हो काबा? और काबा ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। काबा बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी कैलीफ्ला काबा का मजाक बनाने के लिए एक अजीब सा चेहरा बनाती है और बोलती है, तुम्हें कभी खुद को सुनना भी चाहिए, तुम हर समय यही बोलते रहते हो, मिस्टर वेजिटा ये, मिस्टर वेजिटा वो। और ये सुन के सबको सब वहाँ हंसने लग जाते हैं। तभी कैलीफ्ला सीरियस होके बोलती है, मेरे लिटिल काबा, तुम इस चीज के लिए परफेक्ट
परफेक्ट हो, इस चीज का ध्यान तुम खुद ही रखोगे और अगर तुम इस चीज में कामयाब हो गए तो तुम्हारी आइडल की आंखों में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। कैलीफिला की बात सुन के काबा शर्माने लग जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? काबा की बात सुन के एडमिरल फनल काबा को समझाने लग जाती है कि कैलीफिला क्या कहने की कोशिश कर रही है। एडमिरल फनल बोलती है, उसका कहने का मतलब था कि वो तुम पे पूरा भरोसा करती है और उसे लगता है कि तुम इस चीज के लिए बेस्ट हो, तुम लड़ते लड़ते खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाँ, उसका कहने का तरीका थोड़ा अलग था पर अंदर ही अंदर वो तुम्हें पसंद करती है। और एडमिरल फनल की बात सुन के कैलीफिला थोड़ी सी शर्माने लग जाती है और थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बना के बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो। काबा बोलता है, अगर ये सब चीजें वो मुझे अपने मुंह से बोलती तो उसके जीभ कट जाती। और ये सुन के वो सब के सब हंसने लग जाते हैं और कैलीफिला नाराजगी वाला मुंह बनाती है लेकिन वो अभी भी शर्मा रही होती है। और फिर काबा बोलता है, कैलीफिला बोलती है, हाँ क्या हुआ? काबा बोलता है, एक बार हम उस डीमन को 6 फीट धरती के अंदर गाड़ दे, उसके बाद हम वापस से केल के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कैलीफिला बोलती है, तो एडमिरल फनल अब सिर्फ करने को एक ही चीज बची है। एडमिरल फनल बोलती है, हाँ अब हम चीजों को बदल देंगे, हम उस डीमन को ढूंढेंगे, उस इल्यूजन वाले डीमन को, और उसे मार डालेंगे। और ये बोलते हुए वो सब अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। कैलीफिला काबा को बोलती है, मरने की सोचना भी मत। काबा बोलता है, तुम भी, मैं बुल्मा को सेफ्टी के लिए ले जा रहा हूँ, मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है, चलो चले। और ये बोलते ही वो सब के सब पावर अप करते हैं और अपनी सुपर सेंट फॉर्म में आ जाते हैं। तभी बुल्मा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सबको एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे भी पूछ लेना चाहिए? बुल्मा ने ये अचानक से चिल्ला के बोला होता है और ये देख के काबा दोबारा से घबरा जाता है। काबा बोलता है, अब क्या हुआ मिस बुल्मा? बुल्मा बोलती है, मैं इस कैप्सूल के अंदर इसीलिए आई हूँ ताकि तुम सबको लड़ते हुए मुझे बचाना ना पड़े, और अभी भी अगर तुम्हें मुझे बचाने के लिए दूर लेके जाना पड़ेगा तो इन सब चीजों का फायदा क्या हुआ? ये सुन के काबा थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और तभी बुल्मा दोबारा से बोलती है, मेरे बारे में चिंता मत करो काबा, तुम इन लड़कियों के साथ जाओ, अपनी पूरी ताकत से लड़ो, क्योंकि जब तक मैं इस कैप्सूल के अंदर हूँ वो मुझे वैसे भी सेंस नहीं कर सकता, और अगर इसके बावजूद भी वो मुझे मार डालता है तो इस चीज का फायदा क्या हुआ? मतलब यही होना था। कैलीफिला काबा से पूछती है, तो तुमने क्या सोचा काबा, हमें बताओ। एडमिरल बोलती है, अगर तुम बुल्मा की बात को मानते हो तो तुम्हें डीमन से पूरी ताकत से लड़ना होगा। और काबा थोड़ा सा सोच रहा होता है और सोच के बोलता है, इसका मतलब है कि अब मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। और ये बोलते हुए काबा की बॉडी से और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और कैलीफिला ये देख के स्माइल करती है और वो तीनों अब स्लागा से लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें एमरोन और वेजिटा की फाइट को दिखाया जाता है। एमरोन बोलता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस ब्लू फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा है, जितनी तुम्हें होनी चाहिए उससे ज्यादा, मैंने सही कहा ना? और वेजिटा बहुत ही सीरियस होता है, वो बस एमरोन को घूर रहा होता है, वो बस एमरोन की बातें सुन रहा होता है। एमरोन बोलता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तुम इस ब्लू फॉर्म के अंदर भी उतने स्ट्रॉन्ग ना हो जितना मुझे लगता है, लेकिन ये तो काफी बुरा होगा क्योंकि इसका मतलब है कि बुल्मा ये दिन खत्म होने तक भी नहीं सरवाइव कर पाएगी। और एमरोन की बात सुन के वेजिटा बहुत ही गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पे और ध्यान नहीं दूंगा, तुम चांची शकल वाले, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो फेल नहीं होंगे, लेकिन तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें देखते हुए तुम अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने नहीं हो, तुम बीच में ही कहीं अटके हुए हो, तो ये सब छोड़ो, चलो अपने खुशों से बात करते हैं, क्यों ना? सही कहा ना मैंने? वेजिटा की बात सुन के एमरोन स्माइल करता है क्योंकि उसे भी ये लड़ाई लड़ते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। एमरोन बोलता है, काश कि मुझे पहले पता होता कि संडाला पे मुझे कोई उसके जैसा मिलेगा। खैर अब छोड़ो, मैं चाहूंगा कि इस फाइट को हम हमेशा के लिए ऐसे ही लड़ते रहें। लेकिन तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है और वो काफी घबरा जाता है। वेजिटा सोचता है, बुल्मा मुझे उसकी की एनर्जी महसूस क्यों नहीं हो रही? वेजिटा को कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि बुल्मा अब नहीं रही और वो बहुत ही गुस्से में पागल हो रहा होता है, वो बहुत ही सीरियस हो रहा होता है। वेजिटा बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है, उसके अंदर से काफी शांत लेकिन काफी भयंकर एनर्जी निकल रही होती है, जैसे वो अभी ब्रोली की तरफ
पागल हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं वेजिटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके दिमाग पे उसका कंट्रोल अलग ही लेवल का है। और वेजिटा को ऐसे देख के एमरॉन बोलता है तो तुमने भी वो नोटिस कर लिया जो चीज मैंने नोटिस की थी। लेकिन वेजिटा अभी भी बहुत ही सीरियस होता है। वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि वो यहीं पे एमरॉन को खत्म कर देगा, लेकिन एमरॉन अभी भी हंसते हुए बोल ही रहा होता है। तो फाइनली वो समय आ ही गया जिसके मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। और तभी वेजिटा पागल हो जाता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि उसे देख के लग रहा होता है कि वो भी ब्रोली की तरह पागल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तबाही मच जाएगी। वेजिटा एमरॉन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और एमरॉन भी इस चीज को लेके काफी एक्साइटेड है। एमरॉन भी अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा होता है और वेजिटा पे अटैक करने के लिए वो भी आगे बढ़ता है। उन दोनों की ही एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एमरॉन का मास्क उनकी एनर्जी से ही टूट जाता है। उसके टुकड़े होके अलग अलग जगह पे जाने लग जाते हैं। और तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें किंग सरडाला और डोला को दिखाया जाता है। किंग सरडाला डोला के अटैक से बाहर आ गया होता है। किंग सरडाला बोलता है हमारे बहुत ज्यादा सोल्जर्स की एनर्जी गायब होती जा रही है, जिसका मतलब है कि वो मर रहे हैं। तुम्हारी वजह से पहले ब्रोली पागल हो गया, जिसकी वजह से मेरे काफी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। फिर पेरिस आ गया और अब वेजिटा की वाइफ। और ये सब बोलते हुए किंग सरडाला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे वो एनर्जी से फटने वाला है। लेकिन डोला अभी भी हंस रहा होता है। डोला बोलता है तो इसका मतलब है कि साफ सफाई अच्छे से चल रही है। और डोला की बात सुन के किंग सरडाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे इस लड़ाई में पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था, उसी समय जब तुमने इस धरती पे कदम रखा। पर मैंने सोचा कि थोड़ा धीरे से एक्ट करते हैं, पहले चीजों को समझते हैं। लेकिन मेरी इस गलती की वजह से मेरे काफी लोग मारे गए। और ये बोलते हुए किंग सरडाला के चारों ओर काफी भयंकर एनर्जी निकल रही होती है। किंग सरडाला को देख के लग रहा होता है कि वो भी ब्रोली की तरफ पागल होता जा रहा है। किंग सरडाला अपने हाथों पे अपनी की एनर्जी का यूज करता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। किंग सरडाला की बात सुन के डोला बहुत ही तेज तेज हंसने लग जाता है और बोलता है तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुमने अभी तक मुझे छुआ तक नहीं है। और डोला की बात सुन के किंग सरडाला अपनी आंखें खोलता है। किंग सरडाला को देख के लग रहा होता है कि वो डोला को यहीं पे मार डालेगा। और तभी डोला को एक पंच आगे लगता है। ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि डोला के सारे दांत टूट के बाहर आने लग जाते हैं। डोला के मुंह से खून निकल रहा होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। और तभी डोला भी अचानक से किंग सरडाला के ऊपर अटैक करता है। लेकिन किंग सरडाला को इस अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इसे डॉज तक नहीं करने की कोशिश करता। और अगले ही सेकंड किंग सरडाला डोला के पेट में बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ पंच करता है। डोला बिल्कुल बेहोश होने वाला होता है। डोला बोलता है यू बास्टर्ड। और ये बोलते हुए डोला भी अपनी पावर अप करने लग जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी डोला स्माइल कर रहा होता है। और तभी किंग सरडाला अपना हाथ ऊपर उठाता है। किंग सरडाला अपने पावर अप करता है और अपने की एनर्जी से अपने हाथ में एक त्रिशूल बना लेता है। किंग सरडाला बहुत ही भयंकर लग रहा होता है और वो डोला पे अटैक करता है। किंग सरडाला डोला का हाथ बिल्कुल काट देता है। उसका हाथ उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है। डोला यहाँ से निकल के कहीं जाने की सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही किंग सरडाला अपना हाथ डोला की तरफ करता है और एक की एनर्जी का यूज करने लग जाता है। किंग सरडाला बोलता है अगर तुम डिमन डार्कनेस में इतना पीसफुली रहते हो, इतना शांति से रहते हो, तो तुम्हें दूसरों की लाइटनिंग में आके उन्हें परेशान करने में क्या मजा आता है, मुझे जवाब दो। किंग सरडाला की बात सुन के डोला तेज तेज हंसने लग जाता है और बोलता है डोला बोलता है इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, हम ह्यूमन होते ही ऐसे हैं, हम पैदा ही इस तरह होते हैं। और तभी हम किंग सरडाला को देखते हैं। एक अटैक जो किंग सरडाला के पीछे से आया होता है, उसने किंग सरडाला के पीछे से उसके पेट को फाड़ दिया है, उसके आर पार निकल आया है। और किंग सरडाला को इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई होती है। उसके मुंह से उसके पेट से हर जगह से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। किंग सरडाला को कुछ भी समझ नहीं आया होता। किंग सरडाला सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या इसने मेरी बॉडी के अंदर एक पोर्टल खोल दिया था। हम देखते हैं कि डोला का हाथ था जो किंग सरडाला ने काट के अलग कर दिया था। डोला बोलता है तुम्हें क्या लगता है वेनरेबल एयर ने मुझे ऐसे ही मजे मजे में अपना साथी बना लिया था। किंग सरडाला अभी भी काफी सीरियस होता है। वो अपने हाथ में अपनी की एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है। किंग सरडाला के हाथ से काफी रोशनी निकल रही होती है और कुछ ही समय बाद वो काफी ज्यादा एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है। किंग सरडाला को देख के लग रहा होता है कि वो अपने हाथ से कुछ करने वाला है। किंग सरडाला अपनी एनर्जी का यूज करके अपने ही पेट को जला लेता है जहाँ पे डोला ने अटैक किया होता है, ताकि खून
खून ज्यादा ना बहे और किंग सडाला फाइट कर सके। और ये देख के डोला काफी हैरान होता है। डोला सोच रहा होता है क्या इस इंसान को दर्द नहीं होता। किंग सडाला को देख के लग रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसे कुछ फील ही नहीं होता। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने अपने पेट को जला के ब्लड फ्लो को रोक दिया है और डोला किंग सडाला को देख के काफी घबरा रहा होता है। किंग सडाला सोच रहा होता है कि शायद अब समय आ चुका है। किंग सडाला उस समय के बारे में सोच रहा होता है जब वेजिटा ने किंग सडाला से हाथ मिलाया था। उन दोनों की दोस्ती हुई थी सुपर सेन फॉर्म को लेके। किंग सडाला अपनी पावर अप करने लग जाता है। किंग सडाला के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वहाँ हर जगह रोशनी हो रही होती है और डोला की ये देख के काफी फट रही होती है। किंग सडाला को देख के लग रहा है कि वो सुपर सेन में बदलने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा है, कहीं वो भी ब्रोली की तरह अपना आपा खो ना दे। और अगले ही पल किंग सडाला सुपर सेन में बदल जाता है। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी। किंग सडाला की दाढ़ी का रंग भी बदल चुका होता है। किंग सडाला की आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी होती है, कहीं वो भी ब्रोली की तरह अपना आपा खो ना दे। और तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें सलागा और पेपिनो को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। पेपिनो अपनी टेक्निक का यूज कर रहा होता है और वो सलागा के मुंह पे पंच करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सलागा खड़ा होता है और बोलता है तुम इतनी ज्यादा डैमेज कैसे कर पा रहे हो जबकि तुम्हारे अंदर से मुझे थोड़ा भी डरावना और फील ही नहीं हो रहा। लेकिन पेपिनो सलागा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और ये देख के सलागा गुस्से में बोलता है तुम डैम साइंस। और ये सुन के पेपिनो को काफी गुस्सा आता है और पेपिनो बोलता है तुम गलत हो, ना ही मैं कोई साइंस हूँ और ना ही मैं कोई टफल हूँ, मैं बेटा हूँ प्लेनेट सडाला का। और पेपिनो की बात सुन के सलागा स्माइल करते हुए बोलता है बातों का समय काफी पहले ही खत्म हो चुका है। और पेपिनो ये सुन के सलागा पे अटैक कर देता है, लेकिन सलागा उससे पहले ही पेपिनो के आर पार अपना हाथ निकाल देता है, उसके पेट के बिल्कुल आर पार। पेपिनो बहुत ही दर्द में होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो तो बस एक इल्यूजन था जो कि पेपिनो ने बनाया होता है। पेपिनो सलागा के पीछे से आता है और उसे बहुत ही जबरदस्त पंच करता है। सलागा दीवारों से टकरा के जमीन पे जाके गिरता है और पेपिनो को काफी गुस्सा आया होता है। सलागा सोच रहा होता है कि ठीक है और तभी वो पेपिनो को देखता है। पेपिनो वहाँ दो दिख रहे होते हैं जिसका मतलब है कि एक होलोग्राम है और एक रियल पेपिनो है। तभी सलागा उठता है और बोलता है तो ये दूसरा होलोग्राम है, आखिरकार ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। और ये सुन के पेपिनो बोलता है तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम तो हर चीज को मैजिक से कंपेयर करते हो। सलागा बोलता है मुझे पूरा यकीन है पेपिनो, मैं तुमसे काफी कुछ सीख के जाऊंगा, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम खुद को डुप्लीकेट नहीं कर सकते क्योंकि आखिर में जब तुम मरोगे तो तुम ही होगे जो फ्लोर पे जाके गिरोगे। ये बोलते हुए सलागा स्माइल कर रहा होता है और तभी पेपिनो सलागा पे अटैक कर देता है। पेपिनो ने सलागा के बिल्कुल पेट भी मारा होता है और इस वजह से सलागा को काफी डैमेज हुई होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि पेपिनो ने खुद और उसके होलोग्राम ने एक साथ अटैक किया है। वो बोलते हैं कि क्या तुम कुछ बोल रहे थे। सलागा इस पंच को सहन कर लेता है और खड़ा होके हंसने लग जाता है। सलागा बोलता है कि शायद अब मैं सीधे को समझ गया हूँ। सलागा सोच रहा होता है कि इसका होलोग्राम मुझे उतने डैमेज नहीं करता, लेकिन जहाँ तक इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात है तो इसकी स्पीड और स्टेमिना दोनों बिल्कुल सेम है, तो शायद मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। पेपिनो बोलता है तो तुम फाइनली समझ गए कि तुम कुछ भी करो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मेरे ट्विलिंग फोर्स के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते और अभी तक तो मैंने उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है, अब मुझे बस तुम्हें एक फाइनल ब्लो देना है जिससे तुम मरोगे। और तभी सलागा पेपिनो से दूर जाने लग जाता है, वो उड़ के ऊपर जाने लग जाता है। सलागा कुछ सोच रहा होता है, उसके दिमाग में कोई आइडिया है। पेपिनो बोलता है अब तुम पीछे हट रहे हो, ये तो हैरानी की बात है। और ये बोलते हुए वो काफी हैरान भी हो रहा होता है। तभी हम सलागा को देखते हैं। सलागा ने अपने चेहरों और काफी एनर्जी इकट्ठी कर ली होती है और वो अपने हाथ में काफी एनर्जी को ले आता है। तभी वो पंच करता है पेपिनो की तरफ अपनी एनर्जी से। सलागा ने जो पंच किया होता है वो पेपिनो को जाके लगता है और उसने उतनी ही डैमेज की होती है जितना एक नॉर्मल पंच करता है। पेपिनो के मुंह से काफी खून निकल रहा होता है। इस पंच की वजह से पेपिनो को काफी ज्यादा डैमेज हुई होती है। पेपिनो जमीन पे जाके गिर जाता है, वो बिल्कुल बेहोश होने वाला होता है। तभी पेपिनो के अंदर से आवाज आती है कि आपको दोबारा से ठीक करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। पेपिनो हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल है। और पेपिनो अपने होश में आ रहा होता है, वो वापस से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा। तभी सलागा बोलता है ये एक
एंटी स्पेस पंच, या तुम बोल सकते हो एक हाई लेवल मैजिक ट्रिक। इसमें तुम्हें एक एनर्जी को एक साथ लाना होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करना होता है बिना उसके पास जाए। बस तुम्हें उसकी डायरेक्शन में अपना पंच मारना है और वो एनर्जी खुद ही उस डायरेक्शन में चली जाएगी। और इस पंच को एनिमी को लगते हुए समय भी नहीं लगता। जैसे ही तुम पंच करते हो उसी समय वो एनिमी को लगता है, फर्क नहीं पड़ता वो कितना दूर है। पेपिनो अभी भी जमीन पे पड़ा होता है, उसकी बॉडी ने अभी तक रिकवर नहीं किया होता। पेपिनो सोच रहा होता है कि ये तो काफी बुरा है। तभी सलागा स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम अगले पंच के लिए तैयार हो? और ये बोलते ही सलागा उस पे एक और पंच करता है, एंटी स्पेस पंच। और ये बोलते ही वो उसकी तरफ उस पंच को मार देता है। पेपिनो अभी अभी मुश्किल से खड़ा हुआ होता है, उसकी बॉडी ने अभी तक पूरी तरह रिकवर तक नहीं किया होता। लेकिन तभी वो पंच आगे पेपिनो को लगता है। पेपिनो की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, जैसे वो बिल्कुल मर ही चुका है। पेपिनो की बॉडी को देख के लग रहा होता है कि वो पूरी तरह जल चुकी है और वो वापिस से जमीन पे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी सलागा पेपिनो के बिल्कुल पास आ जाता है और एक पंच बना के पेपिनो को मारने ही वाला होता है। सलागा बोलता है, और ये पंच सबसे खास इस शो की हाईलाइट के लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 21 यही पे खत्म होता है। और अब मैं तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे कि काकुमे अभी खत्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यू आ ही रही है। उसका हर 1 या 2 महीने में एक चैप्टर आता है और अभी तक काकुमे के 29 चैप्टर आ चुके हैं और हमने 21 कंप्लीट कर लिए हैं। बस 8 चैप्टर और जहाँ तक काकुमे आई है हम उसे फिनिश कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सजेस्ट करो कि तुम अगला एनिमे या मांगा कौन सी देखना चाहते हो। जरूरी नहीं कि वो ड्रैगन बॉल से ही रिलेटेड हो, वो कोई भी मांगा या एनिमे हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि पहले किसी ने उसे एक्सप्लेन ना किया हो, वो यूट्यूब पे ना हो। मैंने खुद भी कुछ एक एनिमे और मांगा देखे हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन वो ड्रैगन बॉल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऑलरेडी सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। तो हो सकेगा तो अगले हफ्ते से मैं एक और नया एनिमे शुरू करने वाला हूँ, तो कमेंट में मुझे सजेस्ट करो। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। तो भाई प्लीज इस चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never